आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर alternating at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, एक स्पाइरल बन रही है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अब देखिए यहां पर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, पहला सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, विथ सेंटर ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई। अब जो पहला सेमी सर्कल है इसकी रेडियाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी रेडियाई? अब देखिए फिर दूसरा बन रहा है सेमी सर्कल। फर्स्ट तो ये बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है, थर्ड, फिर ये बनेगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और 13। ऐसे कितने बन रहे हैं? 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो फर्स्ट की रेडियाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। थर्ड की कितनी है? 1.5। फोर्थ की कितनी है? 2। फिफ्थ की कितनी होगी? 2.5। ऐसे क्या बन रहा है कि सेमी सर्कल से एक स्पाइरल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्पाइरल बन रहा है। क्वेश्चन में क्या आ गया हमसे? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। हमें कहा जो 13 जो सेमी सर्कल बनेंगे उससे जो स्पाइरल बन रहा है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? उसकी टोटल लेंथ कितनी है? किसकी? स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी है? कितने बन रहे हैं? 13 जो कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बन रहे हैं, 13 कंसेक्यूटिव जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनसे जो स्पाइरल बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियाई कितनी है? 0.5। सेकंड जो हमारा बना उसकी कितनी है? 1। जो थर्ड है सेमी सर्कल है ये, इसकी कितनी है? 1.5। ऐसे फोर्थ बनेगा जो 2। तो ऐसे 0.5 ऐड होती जा रही है इसके रेडियाई में। तो अब इसको हम किस में फॉर्म में लेना है? एपी की फॉर्म बन रही है। देखिए आप, पहले कितना था यहाँ पर? 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए 1 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 1.5। तो ये क्या एपी की फॉर्म में लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? जो ये स्पाइरल बना है सेमी सर्कल से, इसकी लेंथ कितनी है? कितने सेमी सर्कल बन रहे? 13। ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ। ऐसे कितना बन रहा है? 13। उससे क्या बन रहा है? स्पाइरल बन रहा है। इस स्पाइरल की हमें लेंथ पता करनी है। तो हम क्या करते हैं इसमें? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो फर्स्ट है, ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर कितना है सेमी सर्कल का? पाई आर। अब अगर एपी बनानी है हमें, क्योंकि एपी बन रही है। अब देखिए, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी रेडियाई कितनी है? 0.5। तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर की जगह 0.5। तो ये कितना हो गया? 0.5 इंटू पाई। दूसरे की रेडियाई कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा? पाई। थर्ड की कितनी थी? 1.5 पाई। ऐसे कितनी थी इसकी? 13। ये सीरीज कहाँ तक जा रही थी? 13। 30 क्या बन रहे थे? सेमी सर्कल बन रहे थे।
हमें क्या फाइंड करना था, इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। अब देखिए एपी में कन्वर्ट हो गई, तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या है 0.5 हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, A2 माइनस A1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 पाई, जैसे 1 इसको 1 कर सकते हैं, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना हो गया 0.5 पाई। एन की वैल्यू कितनी है 13, कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं 13। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका पूरा सम, अगर हम पूरी इसका 13 तक का सम निकाल लें तो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब इसकी टोटल क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी। तो हम जानते हैं एस एन क्या होता है, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, एस एन, एन की वैल्यू कितनी रहेगी 13 इजिकल टू 13 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 0.5 इंटू पाई, यहाँ पाई भी आएगा क्यों फर्स्ट टर्म में पाई है, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू पाई। एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रही है हमें 0.5 इंटू पाई। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, एस 13 इजिकल टू 13 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0.5 पाई इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना 0.5 पाई। एस 13 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2 पाई प्लस, अब देखिए 12 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, तो हो जाएगा 6 पाई, कितना हो जाएगा 6 पाई। तो एस 13 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई, 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई, तो एस 13 कितना हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 7, पाई की वैल्यू कितनी थी 22 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करा 11, तो एस 13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 इंटू 11, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 13 इंटू 11। अब 13 इंटू 11 कर लेते हैं हम, 13 इंटू 11 ये होगा 13 इंटू 13 3 4 143, इसकी वैल्यू आ रही है 143 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। तो स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी आई 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर 143, तो इसकी कितनी आई लेंथ 143 143 सेंटीमीटर, इसकी तो स्पाइरल की लेंथ कितनी है 143 सेंटीमीटर। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।